हेलो गाइस, वेलकम बैक टू करियर्स ड्राइव यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपके लिए फिर से तीन नई जॉब अपॉर्चुनिटीज लेकर आ चुके हैं, जिसमें सबसे पहली जॉब अपॉर्चुनिटी रहेगी कॉग्निजेंट कंपनी की तरफ से। कॉग्निजेंट हायरिंग जूनियर डाटा एनालिस्ट ट्रेनी। जो जूनियर डाटा एनालिस्ट ट्रेनी जॉब पोजीशन है, जॉब रोल है, उसके लिए कॉग्निजेंट कंपनी द्वारा ऑफ कैंपस सारे रिक्रूटमेंट ड्राइव निकल चुकी है। और इसके रिगार्डिंग सारे टॉपिक, सारे कंसेप्ट इस वीडियो में हम आपके साथ डिटेल में शेयर करेंगे, डिस्कस करेंगे। सबसे पहले कंपनी नेम कॉग्निजेंट रहेगा, पोस्ट नेम यहाँ पे जूनियर डाटा एनालिस्ट ट्रेनी रहेगा। एक्सपेक्टेड सैलरी यहाँ पे 3.5 टू 6 लाख पर एनम की रेंज में बताई गई है। एक्सपेक्टेड है, फिक्स सैलरी नहीं है, लेकिन डिजर्विंग स्किल के साथ जाओगे तो डिजर्विंग सैलरी आपको वहाँ पे मिल जाएगी। जॉब लोकेशन वर्क फ्रॉम होम रह सकता है, रिमोट वर्क आपको वहाँ पे मिल सकता है। जॉब टाइप फ्रेशर से लेके एक्सपीरियंस तक सारे लोग इसके लिए एलिजिबल है, अप्लाई कर सकते हैं। और जॉब एक्सपायर होने से पहले एज सुन एज पॉसिबल आपको अप्लाई कर देना है। एज अ जूनियर डाटा एनालिस्ट ट्रेनी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या रहेगी इन कॉग्निजेंट कंपनी। तो सबसे पहले जो एआई सॉल्यूशंस को रहते हैं उसे इंप्लीमेंट करना होता है, एआई टेक्नोलॉजीज को अप्लाई करना होता है टू वेरियस प्रोजेक्ट। और जो भी परफॉर्मेंस रहता है ऑफ एआई मॉडल उसे इंप्रूव करने की कोशिश करनी होती है। एआई मॉडल्स को ऑप्टिमाइज करना आपकी जिम्मेदारी मानी जाती है। डिफरेंट टीम, जैसे डिफरेंट डोमेन की टीम के साथ, कलीग्स के साथ कोलैबोरेट करके उनके साथ काम करना होता है, ताकि जो एआई इनटू वर्कफ्लो है उसे इंटीग्रेट कर सके। और जो भी प्रॉब्लम आती है रिलेटेड टू एआई एप्लीकेशन उसे सॉल्व करना आपकी जिम्मेदारी मानी जाएगी वहां पे। और डाटा को एनालाइज करना होता है ताकि आप डिसीजन मेकिंग को सपोर्ट कर सके। जो भी आपके सुपरियर्स होंगे, आपके सीनियर्स होंगे, एक्सपर्टीज होंगे, वो डिसीजन लेते तो आपको वहाँ पे इंसाइट तैयार करके देना होता है, डाटा एनालाइज करके, कि जो डिसीजन लेने में आसानी हो। और जो ट्रेंड चलता है मार्केट में, नया ट्रेंड चलता है, कॉम्पिट चलती है, उसके हिसाब से वो डिसीजन ले सके। और एआई मॉडल्स जो अच्छी तरीके से एक्यूरेटली रिलायबल है, वो सही तरीके से काम कर रहे हैं, उसे टेस्ट करना, उसे इंश्योर करना आपकी जिम्मेदारी मानी जाएगी। और एआई प्रोसेस और मेथोडोलॉजी को इनहांस करने के लिए कंटिन्यूअसली आपको इम्प्रूवमेंट वहाँ पे एआई प्रोसेस को इम्प्रूवमेंट लानी होती है, इम्प्रूव करना होता है। एआई प्रोजेक्ट को जैसे डॉक्यूमेंट करना, जैसे ऑल एआई प्रोजेक्ट्स को डॉक्यूमेंटेशन उसका क्रिएट करना, जो भी है रिपोर्ट उसकी क्रिएट करना आपकी जिम्मेदारी मानी जाएंगी। और एआई मॉडल्स परफॉर्मेंस को ट्रैक करना भी आपको, मॉनिटर उसको करना होता है, एआई परफॉर्मेंस को ट्रैक करना होता है, ताकि आप उसके इंप्रूवमेंट के लिए सजेशंस वहाँ पे प्रोवाइड कर सकें। और नए एक जो टेक्नोलॉजीज रहते हैं और एप्लीकेशन रहते हैं उसे एक्सप्लोर करना, रिसर्च एंड डेवलपमेंट का भी काम आपकी जिम्मेदारी रहती है। और सपोर्ट पीवी केस प्रोसेस, मतलब यूज एआई टू इम्प्रूव द एफिशिएंसी ऑफ पीवी केस प्रोसेस। और कंप्लायंस को इंश्योर करना, जो अडियर्स है टू रेगुलेशन एंड कंपनी पॉलिसी, वो सही तरीके से रिगार्डिंग उसके अंतर्गत जो है सारा काम हो रहा है नहीं हो रहा है, ये जानना भी आपकी जिम्मेदारी मानी जाएगी। और ट्रेन एंड सपोर्ट, जैसे अपने टीम मेंबर्स को, अपने जूनियर्स को ट्रेनिंग प्रोवाइड करना, सपोर्ट प्रोवाइड करना, और एआई टूल्स आपकी जिम्मेदारी है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, तो यहाँ पे सबसे पहले ग्रेजुएट हो, पोस्ट ग्रेजुएट हो, या डॉक्टरेट डिग्री मतलब पीएचडी वगैरह की है, सब इसके लिए एलिजिबल है, अप्लाई कर सकते हैं। प्रेफर्ड स्किल्स के रिगार्डिंग बात करें तो एआई नॉलेज आपके पास होना चाहिए, क्योंकि हमने जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज के ऊपर बातें की तो सारे एआई मॉडल्स के ऊपर बातें की है। तो एआई के बारे में आपके पास, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में आपके पास नॉलेज होना बहुत जरूरी है, जैसे स्ट्रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए एआई, स्पेशली जनरेटिंग एआई, डाटा एनालिसिस स्किल होना चाहिए, इंटरप्रेटिंग डाटा को एनालाइज करना आना चाहिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल होनी चाहिए, टीम वर्क की एबिलिटी होनी चाहिए, इंटरेस्ट इन रिसर्च एंड पीवी, जैसे पैशन होना चाहिए फॉर रिसर्च एंड इम्प्रूव पीवी केस प्रोसेसिंग। और डॉक्यूमेंटेशन स्किल, मैंने पहले कहा था, आपका जो भी एआई मॉडल है उसे डॉक्यूमेंटेशन क्रिएट करना होता है, तो डॉक्यूमेंटेशन स्किल भी यहाँ पे बहुत जरूरी है। कंटिन्यूस लर्निंग की एबिलिटी आपके पास होनी चाहिए। देखो, एआई मॉडल एक अपना आईटी डोमेन है, तो आईटी डोमेन के रिगार्डिंग काफी सारे नए टेक्नोलॉजीज, नए ट्रेंड्स आते रहते हैं मार्केट में, तो उसके साथ अप टू डेट रहना, तो इसके लिए आपको सीखना होता है, नई चीजें आपको सीखनी होती है, अप टू डेट रहना होता है, क्योंकि आप एआई एडवांसमेंट जो रहता है उसे इनहांस कर सको, उसे इम्प्रूव करने के लिए अपने काम को भी और कंपनी का भी फायदा हो, कंपनी का भी जो एआई मॉडल है वो इम्प्रूव हो, इसलिए आपको भी अप टू डेट रहना आपकी जिम्मेदारी होती है। सिलेक्शन प्रोसेस में यहाँ पे 10 तरह के स्टेप्स है ऑनबोर्डिंग तक, यहाँ पे ऑनलाइन एप्लीकेशन से इस तरीके से आपको कॉग्निजेंट जो कंडक्ट कर देगी जो अपनी रिक्रूटमेंट है। वाई जॉइन कॉग्निजेंट, तो यहाँ पे काफी सारे बेनिफिट्स मिल जाते हैं, लेकिन नेटवर्क एंड कनेक्ट अपॉर्चुनिटी भी आपको यहाँ पे मिल जाती है। हाउ टू अप्लाई फॉर कॉग्निजेंट, तो इसकी लिंक आपको इस वीडियो के
डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दी गई है कॉग्निजेंट अप्लाई लिंक। जैसे आप उस पर क्लिक करते हो ये पेज ओपन हो जाता है। सारी चीजें आपको अच्छी तरीके से पढ़ लेनी है, समझ लेनी है। फिर आप पे नीचे आना है, फिर यहाँ पे अप्लाई नाउ का बटन है, वहां पर क्लिक कर देना है। जैसे आप उस पर क्लिक करते हो एक नया पेज हमारे सामने ओपन हो जाता है। ट्रेनी जूनियर डाटा एनालिस्ट आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। जूनियर डाटा एनालिस्ट ट्रेनी ये जॉब पोजीशन है। और यहाँ पे अप्लाई नाउ का बटन है, उस पर क्लिक करके जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट है, रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन है, फिलअप करके अपना जो फॉर्म है सक्सेसफुली एज सुन एज पॉसिबल जॉब एक्सपायर होने से पहले सबमिट कर देना है। अगर अप्लाई करते समय कुछ परेशानी आती है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको और एक लिंक मिल जाएगी, जैसे कॉग्निजेंट अप्लाई प्रोसेस लिंक। जैसे आप उस पर क्लिक करते हैं तो उस वीडियो में जो पूरा प्रोसेस है डिटेल में समझाया गया है, ए टू जेड, स्टार्टिंग से लेके जो सक्सेसफुली सबमिशन तक। अगर वो देखोगे, वो समझोगे, बाद में अप्लाई करोगे तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। आपका जो फॉर्म है सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा समय रहते जॉब एक्सपायर होने से पहले। नेक्स्ट जॉब अपॉर्चुनिटी रहेगी नोकिया कंपनी की तरफ से। नोकिया ऑफ कैंपस हायरिंग 2024 सॉफ्टवेयर डेवलपर। जो सॉफ्टवेयर डेवलपर जॉब पोजीशन है, जॉब रोल है, उसके लिए नोकिया कंपनी द्वारा ऑफ कैंपस हायरिंग रिक्रूटमेंट ड्राइव निकल चुकी है। और उसके रिगार्डिंग सारे टॉपिक, सारे कंसेप्ट इस वीडियो में हम आपके साथ डिटेल में डिस्कस करेंगे, शेयर करेंगे। जॉब रोल सॉफ्टवेयर डेवलपर रहेगा। जॉब कैटेगरी अप्लाइड R&D रहेगा। अप्लाइड रिसर्च एंड डेवलपमेंट कैटेगरी के अंतर्गत ये रिक्रूटमेंट ड्राइव निकल चुकी है सॉफ्टवेयर डेवलपर के लिए। रोल टाइप इंडिविजुअल कंट्रीब्यूटर रहेगा। एक्सपीरियंस की बात करें तो फ्रेशर्स के लिए एलिजिबल है, अप्लाई कर सकते हैं। लोकेशन बैंगलोर बताई गई है। और ये जॉब नोकिया द्वारा 4 नवंबर 2024 को पोस्ट की गई थी। और एज सुन एज पॉसिबल आपको अप्लाई कर देना है जॉब एक्सपायर होने से पहले। क्वालिफिकेशन क्या रिक्वायर्ड है, तो बैचलर्स डिग्री, मास्टर डिग्री अगर आपके पास है इन इंजीनियरिंग, टेलीकम्युनिकेशन, कंप्यूटर साइंस और इक्विवेलेंट एक्सपीरियंस। तो देखो यहाँ पे हमारा जो जॉब रोल है वो सॉफ्टवेयर डेवलपर, एक आईटी डोमेन की जॉब रोल है। तो हमें आईटी डिसिप्लिन में जो अगर आपके पास डिग्री है, आप इसके लिए एलिजिबल हो, आप अप्लाई कर सकते हो। बैच अभी तक मेंशन नहीं की गई है, तो इसलिए मैं बता रहा हूँ कि जो अभी रिसेंटली ग्रेजुएट है, परसों नहीं, आपका जो ग्रेजुएशन है कंप्लीट होना चाहिए, चाहे वो रिसेंटली 2024 में हुआ हो या उसके पहले। जो सारे पास आउट से एलिजिबल है, अप्लाई करके देख सकते हैं। स्किल्स क्या-क्या रिक्वायर्ड है, तो यहाँ पे गो, पाइथन, जावा लैंग्वेजेस जैसे में प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए, नॉलेज होना चाहिए। सॉफ्टवेयर डिजाइन पैटर्न और बेस्ट प्रैक्टिस में जो स्ट्रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग होती है सॉफ्टवेयर डिजाइन पैटर्न के बारे में, आपके पास होनी चाहिए, नॉलेज होना चाहिए। डॉकर, कुबरनेट, एसक्यूएल, NoSQL डेटाबेस के बारे में फैमिलियरिटी होनी चाहिए। अर्जन मेथोडोलॉजी के बारे में अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। गिट, CI/CD टूल, लिनक्स इन्वायरमेंट एंड नेटवर्किंग कंसेप्ट के बारे में स्ट्रॉन्ग नॉलेज होना चाहिए। जैसे पब्लिक क्लाउड प्लेटफॉर्म जैसे AWS हो गया, क्लाउड गूगल क्लाउड हो गया, Azure हो गया, उसके बारे में फैमिलियरिटी, अंडरस्टैंडिंग, नॉलेज होना चाहिए। और हेल्म और केपीटी के बारे में प्रोफिशिएंसी, जैसे एक्सीलेंट कम्युनिकेशन होना चाहिए, कोलैबोरेशन स्किल अच्छी खासी होनी चाहिए। और प्रोएक्टिव लर्नर होना चाहिए ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी। व्हाट यू विल लर्न, तो आपको यहाँ पे सीखने की कौन सी अपॉर्चुनिटी मिलेगी, तो यहाँ पे एडवांस सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट ट्रेनिंग आपको वहाँ पे मिलेगी। इन डेप्थ कुबरनेट एक्सपीरियंस आपको मिलेगा, मतलब एक कुबरनेट्स के बारे में डिटेल में आपको वहाँ पे एक्सपीरियंस प्रोवाइड होगा। कंटिन्यूअस प्रोफेशनल डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटीज, जैसे आपको अपने सीनियर्स के साथ और सीखने का, उनके साथ डेवलपमेंट में काम करने का जो अपॉर्चुनिटी आपको वहाँ पे मिलेगी। व्हाट यू विल डू, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या रहेगी एज सॉफ्टवेयर डेवलपर इन नोकिया कंपनी, तो आपको जो फीडबैक रहते हैं उसे प्रोवाइड करना होता है, जो कोड की क्वालिटी है उसे इम्प्रूव करने के लिए। राइट एंड मेंटेन कोड इन गो एंड पाइथन, तो यहाँ पे गो एंड पाइथन में आपको कोड लिखना है जो कि मेंटेनेबल रह सके और क्लीन रह सके। वर्क ऑन ऑल फेजेस ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, लीड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट और कोलैबोरेट होता है, जो डेवलपमेंट की टीम रहती है उनके साथ कोलैबोरेशन करके आपको उनको सपोर्ट करना होता है, हेल्प करना होता है। और एज अ टीम मेंबर अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी अच्छी तरीके से आपको निभानी होती है। हाउ टू अप्लाई फॉर नोकिया, तो इसकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दी गई है। नोकिया अप्लाई लिंक, जैसे आप उस पर क्लिक करते हो ये पेज ओपन हो जाता है। सारी चीजें आपको अच्छी तरीके से पढ़ लेनी है, समझ लेनी है। फिर आप नीचे आके अप्लाई नाउ दिखा होगा ब्लू कलर में, वहां पर क्लिक कर देना है। जैसे आप उस पर क्लिक करते हैं, एक नया पेज हमारा सामने ओपन हो जाता है। आप देख सकते हो यहाँ पे नोकिया सॉफ्टवेयर डेवलपर यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे। फिर नीचे स्क्रॉल करना है, नीचे स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पे अप्लाई नाउ का बटन है, अप्लाई नाउ पर क्लिक करके जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट है, रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन है, फिलअप करके अपना जो फॉर्म है सक्सेसफुली सबमिट कर देना है। अगर अप्लाई करते समय कुछ परेशानी आती है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको और एक लिंक मिल जाएगी, नोकिया अप्लाई प्रोसेस लिंक। जैसे आप उस पर क्लिक करते हैं तो नोकिया में कैसे अप्लाई करना है, वो सारी जो स्टेप्स है डिटेल में समझाया गया, एक्सप्लेन किया गया उस वीडियो में। और वो देख के वो समझ के अप्लाई करोगे, उसमें A to Z मतलब स्टार्टिंग से लेके सबमिशन तक पूरा जो प्रोसेस है अच्छी तरीके से बताया गया। अगर वो देख के वो समझ के अप्लाई करोगे तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, आपका जो फॉर्म है सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा।
नेक्स्ट जॉब अपॉर्चुनिटी रहेगी एडीपी कंपनी की तरफ से। एडीपी ऑफ कैंपस हायरिंग फॉर एसोसिएट सॉफ्टवेयर इंजीनियर। जो एसोसिएट सॉफ्टवेयर इंजीनियर जॉब पोजीशन है, जॉब रोल है, उसके लिए एडीपी कंपनी द्वारा ऑफ कैंपस हायरिंग रिक्रूटमेंट ड्राइव निकल चुकी है। और उसके रिगार्डिंग सारे टॉपिक, सारे कंसेप्ट इस वीडियो में हम आपके साथ डिटेल में डिस्कस करेंगे, शेयर करेंगे। सबसे पहले ओवरव्यू देख लेते हैं। ऑर्गेनाइजेशन एडीपी रहेगा, जॉब टाइटल एसोसिएट सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, कैटेगरी डीओप्स के अंतर्गत आएगा। सैलरी की बात करें तो अप टू 7 लाख पर एनम की रेंज बताई गई है। एक्सपेक्टेड है, फिक्स सैलरी नहीं है, लेकिन डिजर्विंग स्किल के साथ जाओगे तो डिजर्विंग सैलरी आपको वहां पे मिल जाएगी। जॉब लोकेशन चेन्नई रहेगा। जो वर्क फ्रॉम होम रहेगा वो नहीं रहेगा, डायरेक्ट आपको वहां पे ऑन साइट जाके काम करना होगा। जॉब टाइप फुल टाइम रहेगा। एक्सपीरियंस की बात करें तो 0 से लेके 1 ईयर तक का जिनको से रिलेवेंट वर्क एक्सपीरियंस है वो इसके लिए एलिजिबल है। सीधी सीधी बात करें तो फ्रेशर से लेके 1 ईयर तक का जो एक्सपीरियंस होल्ड करते हैं वो सारे लोग इसके लिए एलिजिबल माने जाएंगे, अप्लाई कर सकते हैं। और जॉब एक्सपायर होने से पहले एज सुन एज पॉसिबल आपको अप्लाई कर देना है। की रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या रहेगी एज एसोसिएट सॉफ्टवेयर इंजीनियर इन एडीपी कंपनी। तो सबसे पहले आपको डेवलपमेंट में अजाइल के साथ काम करना होता है। एज अ टीम मेंबर आपको एक हिस्सा बनाया जाएगा एक डेवलपमेंट सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट टीम को, और अपने हिसाब से आपको अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है एज अ टीम मेंबर आपको अच्छे तरीके से वहाँ पे निभानी होती है। डाटाबेस ऑब्जेक्ट जैसे लाइक फंक्शन, स्क्रिप्ट्स हो गया, प्रोसीजर्स एंड ट्रिगर्स हो गया, उसे क्रिएट करना, उसे डेवलप करना, डाटाबेस डेवलपमेंट में काम करना होता है। डाटा मैनेजमेंट में जैसे जो डाटा है उसे इंपोर्ट करना, उसे एक्सपोर्ट करना, उसे मेंटेन करना आपकी जिम्मेदारी होती है। और जो भी डाटाबेस परफॉर्मेंस इश्यूज वहाँ पे फाइंड होते हैं, आइडेंटिफाई होते हैं, उसे ट्रबल शूट करके उसे फिक्स करना आपकी जिम्मेदारी मानी जाएगी। उसके ऊपर सॉल्यूशंस लेके उसे सॉल्व करना आपकी ड्यूटीज रहेगी एज एसोसिएट सॉफ्टवेयर इंजीनियर इन एडीपी कंपनी। प्रॉब्लम सॉल्विंग तो इन्वेस्टिगेट करना होता है, जो भी डाटा रिलेटेड प्रॉब्लम है उसे रिसॉल्व करने की कोशिश करनी होती है, उसे सॉल्व करना होता है। इशू एस्केलेशन जैसे रिपोर्ट एंड एस्केलेट इश्यूज टू द रिलेवेंट टीम। Essentially, you will be a database developer working on a variety of tasks related to database design, development and maintenance. क्वालिफिकेशन क्या रिक्वायर्ड है? तो बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए इन कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और रिलेटेड फील्ड। तो देखो आईटी जॉब, आईटी डोमेन की जॉब है तो आईटी डिसिप्लिन में आपके पास डिग्री होनी चाहिए। बैच अभी तक मेंशन नहीं की गई है, लेकिन जो रिक्वायर्ड बताया गया, मतलब जो रिसेंटली ग्रेजुएट से और उसके पहले जो सारे पास आउट से इलिजिबल है, अप्लाई कर सकते हैं। एडीपी ऑफ कैंपस रिक्वायर्ड स्किल्स क्या है? तो यहाँ पे सबसे पहले टेक्निकल स्किल्स में आपको नोड जीएस, रिएक्ट, एडब्ल्यूएस, एसक्यूएल, डाटाबेस ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक के बारे में स्ट्रांग अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी होनी चाहिए टू आइडेंटिफाई एंड रिसॉल्व टेक्निक इशू। अटेंशन टू डिटेल जैसे मेटिकुलस अप्रोच टू वर्क, इंश्योरिंग एक्यूरेसी एंड कंप्लीटनेस। कम्युनिकेशन स्किल इफेक्टिवली होना चाहिए अच्छे तरीके से। टीम वर्क स्किल आपके पास होना चाहिए। और एनालिटिकल स्किल्स टू अंडरस्टैंडिंग कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम। ठीक है, यहाँ पे एनालिटिकल स्किल्स यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, तो उसके बारे में भी आपके पास स्ट्रॉन्ग जो अंडरस्टैंडिंग है, स्ट्रॉन्ग एनालिटिकल स्किल रहनी चाहिए। सिलेक्शन प्रोसेस में यहाँ पे रिज्यूमे स्क्रीनिंग से लेके जॉब ऑफर तक इतने सारे स्टेप्स है, इस द्वारा आपको कंडक्ट किया जाएगा इस रिक्रूटमेंट में एडीपी द्वारा। हाउ टू अप्लाई फॉर एडीपी, तो इसके लिए आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दी गई एडीपी अप्लाई लिंक। जैसे आप उस पर क्लिक करते हो ये पेज ओपन हो जाता है। सारी चीजें आपको अच्छी तरीके से पढ़ लेनी है, समझ लेनी है। फिर आपके नीचे आना है, यहाँ पे ब्लू कलर का अप्लाई नाउ लिखा होगा, वहां पर क्लिक कर देना। जैसे आप उस पर क्लिक करोगे एक नया पेज ओपन हो जाता है, देख सकते हो आप सॉफ्टवेयर एसोसिएट सॉफ्टवेयर इंजीनियर। फिर आपके नीचे आपको अप्लाई नाउ का यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में जॉब डिटेल्स में यहाँ पे अप्लाई नाउ का बटन दिख रहा होगा, अप्लाई नाउ पर क्लिक करना है। कैटेगरी डीओप से जॉब एसोसिएट सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, नीचे अप्लाई नाउ पर क्लिक करना। जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट है, रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन है, फिलअप करके अपना जो फॉर्म है सक्सेसफुली सबमिट कर देना है। अप्लाई करते समय कुछ परेशानी आती है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको और एक लिंक मिल जाएगी, जैसे एडीपी अप्लाई प्रोसेस लिंक। जैसे उस पर क्लिक करोगे उसमें जो पूरा वीडियो में पूरा जो प्रोसेस है डिटेल में समझाया गया है, वो समझ के वो देख के वो अप्लाई करोगे तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं है। आपका जो अप्लीकेशन फॉर्म है सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा। और एज सुन एज पॉसिबल अप्लाई करना जॉब एक्सपायर होने से पहले। तो इस वीडियो में हमने 3 जॉब रिगार्डिंग डिस्कस किया, एक एडीपी, दूसरा नोकिया और तीसरा कॉग्निजेंट। और तीनों की लिंक्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दी गई, और तीनों के लिए आपको अप्लाई करना है। अगर अप्लाई करते समय कुछ परेशानी, कुछ भी अड़चन, कुछ भी प्रॉब्लम आती है तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, हम उसका जो सोल्यूशन है आपको रिप्लाई कर देंगे, ताकि आपकी तरफ से जो जॉब एप्लीकेशन है एज सुन एज पॉसिबल आपको अप्लाई कर देना है, अप्लाई हो जाए। तो और ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जिन्हें जॉब की जरूरत है, जिन्हें जॉब की तलाश है। अगर आप अपने तरफ आई हुई अपॉर्चुनिटीज अपने दोस्तों के साथ शेयर करोगे तो उनकी तरफ आई हुई अपॉर्चुनिटीज वो आपके साथ जरूर शेयर करेंगे। तो आज की वीडियो में इतना है, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में फिर नई जॉब अपॉर्चुनिटीज के साथ। तब तक स्टे ट्यून। और ये वीडियो आप सभी ने पूरा देखा, इसलिए आप सभी कहते हैं दिल से धन्यवाद।